आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये उसका द्वार है, यानी कि एंट्री गेट है। ये अभी बनाया गया है और आजू बाजू में आपको बिल्कुल जंगल ही जंगल नज़र आएंगे, बहुत खतरनाक। और अब उधर देखिए, मेन जो हमारे ईश्वर महादेव हैं वो दरअसल सामने हैं, आप सामने देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ पहुँचे हैं ईश्वरा महादेव के उस जगह पर जहाँ पर शिव भगवान की प्रतिमा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये जो प्रतिमा है, आपको वहाँ सीधे आप नहीं जा सकते हो, यानी कि सीधा खड़े होकर आप नहीं जा सकते हो, आपको झुककर ही जाना पड़ेगा। और झुककर भी इतना कि आपकी कमर बिल्कुल बहुत ज़्यादा झुक जाएगी, है ना, तब वहाँ पहुँच पाओगे आप। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर आकर जो मुझे दिखी, जिसके बारे में हमने सुन रखा है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं, ये जो पहाड़ आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये देखिए ऊपर बिल्कुल चट्टानों से, अब तो उसको क्या कलर कर दिया गया इन चट्टानों में। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे खासियत जो यहाँ की वो बिल्कुल यूनिक बनाती है, ये देखिए, ये जो शिव भगवान की प्रतिमा है, यहाँ पर ये जो पानी आ रहा है ना, ये जो पर्वत के इससे पानी रिस कर आ रहा है, इसका इतिहास बहुत पुराना है और कोई नहीं जानता है इसके बारे में कि आखिरकार ये पानी आ तो कहाँ से आ रहा है। और ये ना पानी, मतलब इधर ऐसा कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा है, कि बोले सब सूख जाए, पानी का अकाल पड़ जाए, तब भी ये पानी यहाँ से रिश्ता बंद नहीं होता है। जबकि और कहीं भी इसी तरह से नीचे भी बहुत जो है वो पहाड़ है, पर्वत है, और वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के लोकेशन है, लेकिन वहाँ पर जो है पानी नहीं आ रहा है। लेकिन खासकर यहीं पर पानी नज़र आता है और इस प्रतिमा पर कंटिन्यू ये गिरता रहता है बूंदों बूंदों। तो ये जो है पहले जो ईश्वरा महादेव, उसके पहले हम अंदर नहीं घुसते हैं, नीचे जो है झुककर नहीं जाते, उसके पहले आपको ये प्रतिमा नज़र आती है बाहर। आपको ये ऐसा पर्वत है और ये जो है आपको टिप 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 पानी का, और ये जो पानी जा रहा है, ये जो पानी का है, कहाँ जा रहा है इसके बारे में नहीं पता है किसी को, है ना, कि कहाँ जा रहा है। यहाँ बाबा बैठे हैं, उन्होंने बताया कि ये जो पानी आ रहा है इसका भी नहीं पता है, और ये जा कहाँ रहा है यहाँ से, मतलब रिस कर कहाँ जा रहा है, किस जगह पर निकल रहा है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, यानी कि बिल्कुल अनोन चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो, ये ऐसे बिल्कुल पानी रिस के आ रहा है चट्टानों के यहाँ से, यानी कि जो कहते हैं बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल प्योर ज़मीन में से बिल्कुल जो आता है, प्यूरीफाई होकर एकदम। शंकर भगवान के ऊपर ही गिरता हुआ आपको नजर आए। अब मेन है जो है यहाँ से एंट्री होती है, वो है, मैं आपको बता दूं, देखो ये मैंने कहा ना, सीधा खड़ा कोई भी व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, आपको झुक कर ही जाना। यानी कि हम भी जो ईश्वरा महादेव की मेन मूर्ति है, प्रतिमा है, शिवलिंग है, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। और यही वो जो है, देखिए कंटिन्यू जो है वो शंकर भगवान के ऊपर जल गिर रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल मेरे गाल पे भी गिरा है। ये यहाँ पर ऐसी प्रतिमाएं, हम पहले उनको नमन कर लेते हैं। जय महाकाल बाबा, जय ईश्वरा महादेव। ये बिल्कुल, ये देखिए अंदर भी बिल्कुल गुफा है, और यहाँ पर आपको ऐसे ही झुककर ही जाना पड़ेगा। देखो ऐसे झुक के जाना पड़ता है, यानी कि बिल्कुल ऐसे पैर के बल और घुटनों के बल भी आप जा सकते हो, लेकिन बिल्कुल नज़ारा बाहर का ऐसा होता है, आप देख सकते हो ये ना। तो दरअसल बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं और मैं तो शॉक्ड रहेगा। देखिए ये जल कंटिन्यू यहाँ गिर रहा है, देखिए ये जल जो है ना, इस पर जो है पिंड पर गिर रहा है कंटिन्यू, जो भगवान जो है शिव भगवान है उनके ऊपर कंटिन्यू गिर रहा है। और पूजा के बारे में ऐसा कहते हैं, अभी जो जानकारी है कि अभी तो जो बाबा है वो करते हैं, लेकिन सावन के महीने में यहाँ पर बिल्कुल साफ करके जाते हैं, बिल्कुल क्लीन करके जाते हैं जगह, और यहाँ पर बेलपत्र, चावल और ऐसी जो पूजा की सामग्री होती है वो नज़र आ जाती है। यानी कि रातों रात पता नहीं कौन यहाँ पूजा करके जाता है, इसके बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं है। और राजा ने भी, बहुत जहाँ पहले राजा हुआ करता है, उसने पहरे लगाए थे, लेकिन उसको भी कोई पल्ले नहीं पड़ा कि यहाँ पर रात की 2, 3, 4 बजे आके कौन आखिरकार पूजा करके चला जाता है। कई सारे मीडिया कैमरे भी आए हैं यहाँ पर, मीडिया वाले भी रात रुक के देखे, लेकिन मीडिया वालों को भी पता नहीं चल पाया। उनके कैमरे से कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है जब मेन पूजा का टाइम होता है उस समय, है ना। ये आप और करीब से देखिए, यही है, और इस पे कंटिन्यू शंकर भगवान को जल चढ़ रहा है। शंकर भगवान 24 घंटे नहा रहे हैं, ये मान के चलिए आप, बिल्कुल है ना, ये बिल्कुल नज़ारा है। और ये पानी जो आ रहा है, वाह गुड, है ना। तो ये
मैंने आपको बता दिया। और निकलने का भी रास्ता कुछ ऐसा ही है। आपको फ़ोन पे भी पानी गिर रहा है मेरे, और कंटिन्यू पानी गिर रहा है यहाँ पर ना। तो ये यहाँ पर मैं आपको यहाँ का और इतिहास बता देता हूँ। ये जो मंदिर है, ये जो प्रतिमा है, इसके बारे में कोई इतिहास में खुद जानकारी ज़्यादा नहीं है कि ये कब से है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि तकरीबन 10,000 साल हो चुके हैं तब से ये मंदिर है और यहाँ पर यही हैं। और विभिक्षण के बारे में बताते हैं, कुछ अदृश्य बाबा है, अलौकिक बाबा है, या कह सकते हैं कि जो सिद्ध बाबा है, उनके बारे में ऐसी कहावत है कि, कहावत नहीं मतलब कहानी है, थ्योरी है कि वही आके रात के 3 और 4 बजे सावन मास में शंकर भगवान की पूजा अर्चना करके जाते हैं। और उनके अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता है, और रात में यहाँ कोई नहीं रहता है, बस उन्हीं का पूरा ये नज़ारा है। ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी, और ज़्यादा डिटेल हम जो बाबा हैं उनसे लेंगे। बहुत 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 पुराना मंदिर क्या मतलब एक तरह से वो गुफाएं में जो शंकर भगवान की किसी ने प्रतिमा, कोई शंकर भगवान का भक्त रहा होगा, उन्होंने यहाँ पर इसको लाके स्थापित की होगी बहुत पहले की। क्योंकि थ्योरी जो बताती है, मैं आपको थ्योरी समझा चुका हूँ। थ्योरी ये कहती है कि जो रावण के भाई है विभीषण, है ना, वो शिव भक्त थे, और जब उन्हें शिव की आराधना करना था तो वो मुरैना में आकर जो है इन पहाड़ों में आकर आराधना करने लगे थे, तपस्या करने लगे थे, और यहीं पर उन्होंने जो है शिव भगवान की इस प्रतिमा को स्थापित की थी, ऐसा बताते हैं, जैसा जानकारी है। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ जानकारी ऐसे निकल कर सामने आती है कि कोई सिद्ध बाबा है यहाँ पर, जो दरअसल रहते थे बहुत पहले, और अभी भी सावन माह में वही सिद्ध बाबा रात के टाइम पर 3 या 4 बजे जो सुबह का पहर होता है, उस समय यहाँ पर आकर सावन मास में जो शंकर भगवान की पूजा अर्चना होती है, तो बेलपत्र और जो एक तरह से यहाँ पर 9 पत्ती का बेलपत्र बताया जाता है, ऐसा बेलपत्र और कहीं नहीं पाया जाता, यहीं बताया जाता है। उसको भी हम देखेंगे कहाँ पर है आखिरकार। तो सुबह सुबह चावल, बेलपत्र और जो पूजा की सामग्री वो मिलती है। तो उसके बारे में आज तक उन शख्स को, उन महान जो भी होंगे, उनको आज तक पहचान कोई नहीं पाया, देख नहीं पाया, मतलब कैमरे में कैद नहीं हो पाए, किसी ने फेस टू फेस उन्हें नहीं देखा। तो यहाँ का ये पूरा इतिहास है। और अभी तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन सावन महीने में यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, और कुछ मीडिया के लोग भी आते हैं। मीडिया के लोग भी यहाँ जानने की कोशिश करते हैं, रहस्य बता करके देखिए यहाँ पर कुछ है, नहीं है, क्या है, लेकिन आज तक उन्हें भी पता नहीं चल पाया, है ना। तो हम भी कभी इन फ्यूचर सावन महीने में आने की कोशिश करेंगे, और टीम के साथ आने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम सिंगल आए हैं, तो लेकिन ये हैं। और आपको यहाँ के और मंदिर दिखा देता हूँ, जैसे यहीं पास में एक और मंदिर है। ये यहाँ पर ये बाबा है, क्या कौन से बाबा है ये? सिद्ध बाबा है। अच्छा, इन्हीं के बारे में है ये? अच्छा, ये हैं सिद्ध बाबा, आप देख सकते हो, ये इन्हीं के बारे में कहा जाता है। मैं तो सोच रहा था कि सिद्ध बाबा के बारे में कोई डिटेल नहीं होगी, लेकिन यही सिद्ध बाबा बताया जाता है। और यही सिद्ध बाबा जो है यहाँ की सावन के महीने में जो है आकर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ये तो मतलब एक इनको आज तक कोई देख नहीं पाया, आज तक कोई इन्हें समझ नहीं पाया कि कौन है, क्या है, कैसे हैं। लेकिन हाँ, सावन के महीने में आपको, पूरे सावन के माह में आपको पूजा होती हुई नजर आएगी। और इन्हीं बाबा के बारे में जो है कहा जाता है कि इन्हीं बाबा के द्वारा वो पूजा होती है, लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि रहस्य बनकर रहते हैं ना, ये बिल्कुल है। और नीचे इसके बिल्कुल पहाड़ जैसा है, और नीचे बिल्कुल ये देखिए, ये नीचे का माहौल बिल्कुल ऐसा है। नीचे एक, मैंने आपको बताया ना, नाले जैसा निकला हुआ है, मतलब नदी नहीं है बल्कि एक नहर जैसे टाइप की है, बहुत गहराई वाली, और उसी में पानी भी बहता होगा बारिश में, क्या तब पता नहीं है। कि यहाँ पर कुछ बना हुआ है, यही पूरा इन्हीं की महिमा है। ये सिद्ध बाबा है, मैंने आपको बताया एक बार। और इनके बारे में सबसे ज़्यादा मतलब विभीषण की बात थोड़ी कम जचती है, लेकिन सिद्ध बाबा के बारे में ज़्यादा कहा जाता था। यही मान के चलते कहीं ना कहीं सिद्ध बाबा का हो सकता है कि यहाँ पर आना रहता होगा, और बाबा आकर यहाँ पर शिव भगवान को पूजा अर्चना करते हैं। ये पूरा नज़ारा मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आपको और कुछ चीज़ दिखाएंगे यहाँ पर, और क्या ख़ास है ना। ये तो हमने मंदिर कवर कर लिया है। अब हम आपको बेलपत्र भी दिखाएंगे, जिसमें 9 पत्ते, मतलब वो बेलपत्र में जिसमें 9 पत्ते होते हैं, यानी कि आमतौर पर 2 पत्ते 3 पत्ते के बीच में रहते हैं, लेकिन उसमें 9 पत्ते बताए जाते हैं। तो उसको भी हम देखेंगे। यहाँ से हम निकलते हैं, कुछ जानकारी और डिटेल इस मंदिर के बारे में जो बाबा बैठे हैं उनसे लेंगे।